और मुझे आरटीआई के माध्यम से उस वक्त प्राप्त हुआ कि इतना वैध और इतना अवैध एक्सरे, अल्ट्रासाउंड और प्रशासन भी बहुत बार जो है इस पर जो छापामारी किया गया है, लेकिन ये लोग नाम बदल करके कभी। और यहाँ सफ़ेद पोस्ट के साथ साथ अधिकारी की भी मिली भगत है। पूर्णिया में कुकुरमुत्ते की तरह जो है पैथोलॉजी, अल्ट्रासाउंड और इस तरह के जांच केंद्र खुले हुए हैं जहां पर कोई डॉक्टर नहीं होता है। इनमें जहां डॉक्टर होना चाहिए वहीं जो नवसुखिए होते हैं जो कहीं सीख कर इस तरह के अल्ट्रासाउंड और जो पैथोलॉजी है उनका संचालन कर रहे हैं। इनके द्वारा दिए गए जांच रिपोर्ट जो है मरीज के साथ जान के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है और लगातार पूर्णिया में इस तरह के कई मामले आए हैं जिनमें गलत रिपोर्ट के कारण मरीज की मौत हो गई है। अभी हाल फिलहाल में अभी डगरुआ में जो है 2 अल्ट्रासाउंड का रिपोर्ट आया था जिसमें बताया गया था कि महिला गर्भवती है, मगर वही जो ओरिजिनल जहां डॉक्टर बैठते हैं उन अल्ट्रासाउंड से जब जांच किया गया तो पता चला महिला गर्भवती नहीं है। ऐसे ही कई और मामले हैं जहां पर फर्जी नर्सिंग होम का भी मामला है और पैथोलॉजी, अल्ट्रासाउंड जिला प्रशासन है उनको कार्रवाई करनी चाहिए थी, मगर आज तक इस तरह की कोई कार्रवाई नहीं हुई और इन पैथोलॉजी और अल्ट्रासाउंड पर छापेमारी के नाम पर सिर्फ खानापूर्ति कर रही है। ये छापामारी होती है उस अल्ट्रासाउंड पर और पैथोलॉजी पर, फिर ये अल्ट्रासाउंड को बंद करके किसी और नाम से खोल देते हैं। सेम धड़ल्ले से पूर्णिया में इस तरह का धंधा चल रहा है और इस पर अभी लगाम किसी ने नहीं लगाया है। यहाँ पर परमानेंट लोक अदालत था, उस अदालत में हमने मुकदमा किया था कि यहाँ पर पूर्णिया ज़िले में बड़े पैमाने पर पैथोलॉजी, अल्ट्रासाउंड, एक्सरे अवैध रूप से संचालित हो रहा है और ये सिविल सर्जन के संरक्षण में संचालित हो रहा है। तो माननीय न्यायालय ने तुरंत मांगा रिपोर्ट और मुझे आरटीआई के माध्यम से उस वक्त प्राप्त हुआ कि इतना वैध और इतना अवैध एक्सरे, अल्ट्रासाउंड और पैथोलॉजी चल रहा है। तो उन लोगों पर जो है 25-30 आदमी पर शायद एफआईआर दर्ज हुआ, लेकिन खानापूर्ति के बाद पुनः वो लोग अपना अल्ट्रासाउंड, एक्सरे, पैथोलॉजी चलाते रहे। तो कहीं निश्चित तौर पर मेरा जो आरोप है कि स्वास्थ्य प्रशासन के संरक्षण में पूर्णिया ज़िले में अवैध पैथोलॉजी, एक्सरे और अल्ट्रासाउंड चल रहा है। मेरा ये भी उस समय कहना था कि ज़िले के अंदर जितने भी वैध पैथोलॉजी है, अल्ट्रासाउंड है, एक्सरे हैं, वो सार्वजनिक रूप से उसका बोर्ड लगाना चाहिए ताकि आम आदमी को जानकारी मिल सके कि ज़िले के अंदर कितने भी वैध पैथोलॉजी, अल्ट्रासाउंड, एक्सरे चल रहे हैं। शुरुआत के समय में इन लोगों ने लगाया, फिर इन लोगों ने हटा दिया। तो ये निश्चित तौर पर ये स्वास्थ्य प्रशासन के संरक्षण में यहाँ अवैध रूप से संचालित हो रहा है और इसके एवज में मोटी रकम कमाई वसूली जारी है ना। इसके लिए सीधे तौर पर जिला स्वास्थ्य प्रशासन जिम्मेवार है। परिचय बता दीजिए। मेरा नाम गौतम वर्मा हुआ, मैं अधिवक्ता हूँ और जिला कांग्रेस कमेटी का मैं महासचिव भी हूँ। ये बताएं कि यहाँ बहुत बड़ा रैकेट चल रहा है पटना के बाद पूर्णिया में, और यहाँ सफ़ेद पोस्ट के साथ साथ अधिकारी की भी मिली भगत है जो रैकेट में सहयोग करते हैं। हमको यहाँ के जिला पदाधिकारी हो, सिविल सर्जन हो, अधीक्षक हो, ये लोग से हम पूछना चाहते हैं कि कितने लोग टेक्नीशियन हैं। जिसको टेक्नीशियन नहीं है वह कैसे पैथोलॉजी, अल्ट्रासाउंड चला रहे हैं। मेडिकल एक्ट कहती है कि जिसको टेक्नीशियन का सर्टिफिकेट है वही चला सकते हैं, लेकिन आज आप देखिए कि रैकेट के द्वारा सभी डॉक्टर के यहाँ सभी पैथोलॉजी, एक्सरे, अल्ट्रासाउंड सभी डॉक्टर जांच कर रहा है, नवसिखिया सब कर रहा है और छोटे छोटे बच्चे लोग आपका ब्लड निकाल रहा है, एक्सरे कर रहा है, आपका अल्ट्रासाउंड कर रहा है, जिसको कुछ नॉलेज ही नहीं है कि इंजेक्शन कैसे दिया जाता है, कैसे ब्लड निकाला जाता है। लेकिन पैसा कमाने के लिए रैकेट जो चल रही है उसके पीछे सब लोग इन्वॉल्व है। ये कितना का पर मंथ का ये लोग का ट्रांजैक्शन होगा मार्केटिंग पैथोलॉजी वगैरह का? इसका तो अनलिमिटेड है, कोई लिमिट नहीं है, लेकिन मोटा रकम है, करोड़ों का। हाँ एकदम है। और एक रोज में मेडिकल एक्ट कहती है कि आप 20 से 25 ही आप जांच कर सकते हैं, लेकिन यहाँ एक रोज में 400 से 500 जांच होती है। भाई क्या है ये? तो लूट का अड्डा बना हुआ है। ये इसमें आपका जो कहना है कि रैकेट ये किसमें बंटता है ये पैसा? ये टोटल सफ़ेद पोस्ट है, इसमें अधिकारी हैं, सभी लोग में बढ़ता है।
अगर प्रशासन किसी पर कार्रवाई की तो सफ़ेद पोस्ट उसको जाके झाँप तोप करते हैं, पैरवी करने लगते हैं, ये तो गलत है। तो कई बार तो ये लोग जेल गए हैं फिर बाहर कैसे आ जाते हैं? जेल गए हैं तो उसमें जो जेल गए हैं तो गवर्नमेंट जो केस करती है उसमें वो लोग पैरवी नहीं करते हैं, इसीलिए कि उन लोग को मोटा रकम मिल जाता है। अब मोटा रकम मिल लिया तो वो लोग डेट पर गया नहीं, आसामी का बेल हो गया। आपको याद होगा कि आज से 12-13 में बहुत फर्जी डॉक्टर जेल गए थे। आज देखिए कि फर्जी डॉक्टर सभी लोग बड़े बड़े बोर्ड लगा के और फिर प्रैक्टिस कर रहे हैं, जबकि जिन्होंने हाई कोर्ट से बेल दी मृदुला मिश्रा, वो यहीं की रहने वाली है, वो स्पष्ट लिखी है अपने जजमेंट में कि आप प्रैक्टिस नहीं कर सकते हैं। लेकिन आज वैसे व्यक्ति सरकारी नौकरी कर रहे हैं, मैं नाम नहीं बताना चाहता हूं, लेकिन आपके यहाँ सरकारी नौकरी कर रहा है जो व्यक्ति जेल गया, ये दुर्भाग्य है। चलिए, कहीं न कहीं जो सरकार की इच्छा शक्ति जो है उसमें कमी लग रही है कि यहाँ पर जो है फर्जी पैथोलॉजी अल्ट्रासाउंड जो चल रहे हैं उस पर ये लोग लगाम लगाने में नाकाम हैं। जी, लगातार ये स्वास्थ्य विभाग जो छापेमारी कर रही है फर्जी पैथोलॉजी सब पे, मगर बार बार ये खुल रहा है, इस पर क्या कहना चाहिए? इस सब पर तो अंकुश करना बड़ा मुश्किल है। प्रशासन भी बहुत बार जो है इस पर जो छापामारी किया गया है, लेकिन ये लोग नाम बदल बदल करके कभी कोई अल्ट्रासाउंड, कभी कोई, जब पकड़ाता है तो कुछ जो है अपना फिर नाम बदल दिया। और शहर का जो है बिना ट्रेन का अनट्रेंड स्टाफ, जिसको ABCD नहीं जानता है, जो कंप्यूटर चलाने नहीं आता है, वो सब अल्ट्रासाउंड यहाँ खोल के बैठे हुए हैं। और हम लोग कोशिश करते हैं कि उस पर जो है अंकुश रखें, और प्रशासन भी यही चाहती है कि इसको बंद किया जाए, लेकिन हम लोग के चाहने से भी बहुत फ़ायदा नहीं हो रहा है। लेकिन सहयोग जनता का चाहिए और प्रशासन का चाहिए और स्वास्थ्य विभाग का भी चाहिए। सब मिल करके यदि हम लोग इस पर एक्शन लें तो हो सकता है कुछ पॉजिटिव रिजल्ट निकले। परिचय बता दीजिए। मैं सिविल सर्जन पूर्णिया। दुल्हन की सपनों की सजावट के लिए शॉपिंग का एक ही नाम, द बिग शॉप। आकर्षक वेडिंग कलेक्शन, ब्राइडल लहंगा, शेरवानी, साड़ी, कंप्लीट लेडीज वेयर, मेंस वेयर और किड्स वेयर। कालीबाड़ी रोड, भट्टा बाजार, पूर्णिया।